हैं कि कृष्णा की प्रेमिका थी राधा। कुछ मूर्ख तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि कन्हैया ने तो इतने विवाह कर लिए, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, उनकी आप पूजा करते हो। समझ लेना कि ये मूर्ख व्यक्ति है, इसे कुछ नहीं पता है। अरे राधा तो तुम्हारी भी प्रेमिका है, तुम सबकी प्रेमिका है। राधा मीन्स होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और जो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करता वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। कि आत्मा से भगवान को मनाओ, आत्मा से परमपिता परमेश्वर को बुलाओ, वही तो राधा है, वही तो राधा है। उसे सोई है, उस आत्मा को जगाओ। जब वो राधा जगेगी तो कन्हैया को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। वो राधा रुक्मणी, रुक्मणी, मणि का अर्थ क्या है? बोलते हैं ना कि रुक्मणी का जिक्र शास्त्रों में तो है, लेकिन आम जीवन में रुक्मणी का या हमारे घर में पूजा पाठ में कन्हैया जी के साथ राधा ही क्यों पूजी जाती है, रुक्मणी क्यों नहीं पूजी जाती? ये भी आता है कि रुक्मणी तो उनकी पत्नी थी। अरे उनकी पत्नी तो राधा भी थी, और राधा तुम्हारी माँ भी है और तुम्हारी पत्नी भी है। चाहे जो बनाओ पर प्रेम से बनाओ, इस आत्मा को जगाओ, इस आत्मा को जगाओ। जब आत्मा जगेगी तो वही सब कुछ, वही सब कुछ। रुक्मणी का अर्थ है कि बहुत से बच्चे आजकल आप देखते होंगे कि बाथरूम में गए, तुम्हारी बहन बेटियां और बेटे, बाथरूम में स्नान करने में कितना टाइम लगना चाहिए? बताओ ईमानदारी से। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे भी ज्यादा है। जो स्नान करने बाथरूम के अंदर जाता है, कायदे में तो चाहे वो माता हो या भैया हो, मात्र 20 मिनट का खेल है। स्नान किया, वस्त्र चेंज किए, लौटा। लेकिन आजकल के बच्चों को जानते हो, एक सवा घंटे में तुम्हारे ही बच्चे बाथरूम के अंदर कैद है, वहां से निकल के लौट के नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? वो कौन से वहां रसमलाई रख के आए हैं कि जो उस रसमलाई को खा रहे हैं, आराम से बैठ के उसमें टाइम लगा रहे हैं? कभी विचार किया आपने? ये विचार नहीं किया होगा कभी, क्योंकि हमें दूसरे को देखना है, अपनों को नहीं देखना है, दूसरों को देखना है। जो बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर बाथरूम के अंदर आधे घंटे से ऊपर है, 20 मिनट से ज्यादा है, तो उसे सबकी निगाह से देखना शुरू कर दो कि ये वहां अच्छे कार्य नहीं कर रहा है। गेट बजाना शुरू कर दो कि बाहर निकल के आया है इसमें। लेकिन हमारी माताओं, बहनों और भैयाओं को आज फुर्सत नहीं है। वही रुक्मणी जिसके पास है, वही मेरा परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान है। मणि का अर्थ है कि जो आप मणि त्याग करते हो, गलत कार्य करते हो, बाथरूमों में से 1 घंटे में निकल के आ रहे हो, वहां मणि त्याग करते हो, उसे मणि बोलते हैं। वही रुक्मणी
और जिसने वो रोक लिया, गलत काम रोक दिए, ये समझ लेना उसके गोद में मेरे नारायण आके बैठ जाएंगे। वो रुक्मणी है, ना के नाम की रुक्मणी। कि रुक्मणी के आकार क्यों नहीं दिखाया है, घरों में क्यों नहीं पूज रही है? एक प्रेम है और एक स्वयं को बचाना है, वो रुक्मणी है। लेकिन आज रुक्मणी से किसी को प्रेम नहीं है, चाहे जो हो। साधु को उस रुक्मणी को ही ठहराना पड़ता है कि रुक मणि तो कहीं मत जा, तभी मेरे कन्हैया आएंगे, तभी मेरे कन्हैया आएंगे। और अगर तू चली गई तो मेरा नारायण नहीं आएगा, मेरा नारायण नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, वो रुक्मणी है। इससे ज्यादा और किस शब्दों में आपको समझाया जाए? अगर समझदार हो तो समझ में अवश्य आ गई होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना ही रुक्मणी है। यहां तुम तरह तरह के सोचते हो, नहीं जी ये राधा जी है, ये ऐसी हैं, रुक्मणी कभी नहीं पूछती। अरे पूजने वाले तुम हो, राधा को मनाने वाले तुम हो, नारायण को बुलाने वाले तुम हो। इतने सामर्थ्यवान बनो कि रुक्मणी भी तुम्हारे पास हो और राधा जगी हो, प्रेम आत्मा जगी हो, तो नारायण को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ऐसे बनो। घर में बच्चों का भी ध्यान रखा करो। कथाएं वो नहीं है जो बुक में पढ़ लिखी है, वो पढ़कर बोल के चल दिए। तुम्हें क्या मिला, क्या मिला तुम्हें? संस्कृत में यहाँ बैठ के तभी हम 10 बात ऐसी आपको बोल के चले जाएंगे, आपको क्या पता कि महाराज क्या बोल के गया है। आपने मान लिया महाराज जो बोल गया अच्छा बोल गया। यहां आए हैं तो कुछ देके ही जाएंगे। तुम चाहे लाख मना करो तब भी जबरदस्ती देके जाएंगे, जबरदस्ती देके जाएंगे। आए हैं तो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। अंधकार से बाहर निकलो, प्रकाश की ओर आओ। जब प्रकाश में जाओगे तो पता चलेगा कि हम अंधकार में जी रहे थे। प्रकाश इधर है, उधर नहीं है। ये जीवन है। भगवान आने को तैयार है, लेकिन हम बुलाने को तैयार नहीं, क्योंकि कमजोर पड़ जाते हैं। राजा सिद्ध भीष को नमा, विदर्भ प्रतिमा, तस्य पंचभवनं पुत्र है, कन्या चेवना। ये राजन विदर्भ देश के राजा हैं, जिनका नाम भीषक है, और इनके 5 पुत्र हैं। श्री राधा, श्री राधा। ये राजा भीषक है, विदर्भ देश के, विदर्भ देश है, और उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, और एक कन्या है, कन्या का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी साक्षात देवी है, साक्षात देवी है। जहां देवी है वही नारायण है, जहां नारायणी है वही नारायण है।
और अगर नारायणी नहीं है तो नारायण नहीं आते। यहां भीष्म महाराज को थोड़ी अपनी पुत्री के लिए चिंता है और शादी के योग्य भी हुई है, लेकिन जो रुक्मी है, रुक्मणी का भाई, वो बड़ा अत्याचारी है। और एक शिशुपाल है जो श्री कृष्ण भगवान की बुआ के पुत्र है। शिशुपाल भी अत्याचारी है। उधर जरासंध और शिशुपाल एक साथ हैं और रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, क्योंकि शिशुपाल ने कहा कि तेरा राज्य के लिए धन संपत्ति जो चाहिएगी वो मैं दूंगा, अपनी बहन का विवाह मेरे साथ करा देना। और शिशुपाल ने रुक्मी को धन दिया भी। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ स्वयं ही तय किया है। यहाँ पिता की इच्छा नहीं है, पिता से नहीं वार्तालाप किया। जब भीष्म महाराज को पता चला कि शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया है रुक्मी ने, तो अत्यंत दुख हुआ और रुक्मणी मैया ने कहा कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। शिशुपाल अत्याचारी है, शिशुपाल अत्याचारी है। और मैंने मन ही मन में अपना पति किसी और को मान लिया है, किसी और को मान लिया है। कि वो कौन है बेटी, कि जानती तो मैं भी नहीं हूं पिता, पर उनकी चर्चाएं सुनी है, आज तक मैंने देखा तक भी नहीं। वो हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है। जब भीष्म महाराज ने विरोध किया रुक्मी का, तो रुक्मी ने भीष्म महाराज को और रुक्मणी को दोनों को पकड़ के कारागार में डाल दिया है। बीच में एक दीवार है, उधर रुक्मणी है और उधर भीष्म महाराज, और स्वयं विदर्भ देश का राजा बन बैठा, कंस बन गया। जो भाई अपनी बहन के साथ अत्याचार करता हो वो कंस ही हो सकता है, कंस ही हो सकता है। वो रुक्मी ही हो सकता है, रुक्मी ही हो सकता है, कोई और नहीं होगा, क्योंकि प्रवृत्ति राक्षस जैसी है। कहा कि जहां विवाह तय किया है वही करना है। और तू जानती है मैंने शिशुपाल से कर्ज भी ले रखा है, शिशुपाल से कर्ज भी ले रखा है। लेकिन रुक्मणी मैया ने कहा कि भैया तुम जहां कहोगे मैं विवाह कर लूंगी, विवाह कर लूंगी। मेरे पिता के साथ अत्याचार ना करो, मेरे पिता को कारागार से बाहर निकालो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। रुक्मी ने कहा कि शिशुपाल के साथ विवाह करोगी, कि हाँ शिशुपाल के साथ ही विवाह करूंगी, लेकिन मेरे पिता को कारागार से बाहर निकाल। जब बाहर लेके आए तो दोनों पिता और पुत्री आपस में गले मिल के दहाड़ मार के रोई बिटिया। कहा पिता मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। कि बेटी तूने ये क्या किया? अरे मुझे तो आज नहीं कल दुनिया छोड़ के जाना था, आज नहीं तो कल जाना था। तूने मेरे कारण अपना जीवन क्यों खराब कर लिया, अपना जीवन क्यों खराब कर लिया? तू शिशुपाल के साथ विवाह मत कर, मत कर, मेरी परवाह मत कर। लेकिन आज भी जो बेटियां हैं, बेटा स्वार्थ से प्रेम करता है, अपने पिता के साथ माता के साथ जो प्रेम करता है वो स्वार्थ में करता है कि इसका धन और माल मुझे मिलेगा,
लेकिन बिटिया एक वही सच्चे मन से अपनी माता और पिता को प्रेम करती है, वो बिटिया ही है कि ससुराल जाने के बाद भी अगर उसे पता चल जाए कि तेरी माता को कोई दिक्कत हुई है या पिता को, तो पिता का नाम सुनते ही ससुराल में उसके प्राण निकल जाते हैं कि मेरा कौन सहारा है, कौन सहारा है। मेरे पिता ही अगर चले गए तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। 80 वर्ष की भी अगर है माता और उसके पिता जीवित हैं, भले ही चारपाई में लेटे हों, जैसे ही पता चलेगा कि पिता को आज प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, ये समझ लेना कि उसके जो जीवन में बदलाव उस दिन के बाद आता है, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। उस दिन के बाद अपने आप को बिटिया असहाय समझती है, असहाय समझती है। एक बेटी है जो सच्चा प्रेम करती है, बेटा तो काम ना करता है। बुढ़ापा आया, अरे बुढ़ा मरेगा तो दौलत की चाबी मिलेगी, बुढ़िया मरेगी तो घर की चाबी मिलेगी, जाओ दोनों चलो हटो, मेरी तो बहू है, मैं हूं, अपने आप कर लेंगे, ये काम ना करता है। लेकिन बिटिया ही है जो अपने माता पिता के जीवन की प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरे माता पिता की आयु लंबी करना, आयु लंबी करना, उन्हें स्वस्थ रखना। इस बहाने में आती जाती भी रहूंगी। और जब माता और पिता पीहर में नहीं होते तो बिटिया ससुराल से पीहर की ओर चलती तो है, साल में 1 या 2 बार या किसी प्रोग्राम के लिए जाती, फंक्शन में जाती है, लेकिन पैर नहीं पड़ते और आंख में आंसू गांव की सीम में घुसते ही आते हैं। बात बात में बोलती है कि मैं आ तो गई हूं भैया, मैं जानती हूं मेरा घर नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं रहे ना, जब तक मेरी माँ थी मेरे पिता थे तो मैं सीना चौड़ा करके आया करती थी कि मेरा घर है, पर मैं जानती हूँ मेरा नहीं है, या मेरे माता पिता चले गए। वही दुख आज रुक्मणी मैया को भी है कि मेरे पिता को कुछ ना हो जाए। इसके लिए चाहे मुझे शिशुपाल के साथ शादी भी अगर करनी पड़े तो भी कोई बात नहीं, मैं शादी कर लूंगी। आज बेटी अपना जीवन दांव पर लगा रही है, कारण कि वो पिता के बिना नहीं रहना चाहता, पिता के बिना नहीं रहना चाहता। अरे दूर ही सही, पर ये तो है आज नहीं कल, और कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो पिता के पास जाऊंगी, कभी ना कभी तो जाऊंगी, मिलने तो आऊंगी, मेरा घर है। आज रुक्मणी की भी वही स्थिति है कि पिता के बिना क्या है, कुछ नहीं है, भले ही मेरा जीवन दांव पर लग जाए, कह दिया कि ठीक है भैया मैं विवाह कर लूंगी। शिशुपाल ने कहा कि रुक्मी एक बात का ध्यान रखना, ये रुक्मणी बहुत चतुर है और सुंदर भी बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पलट जाए। कहा नहीं भैया मैं पलटूंगी नहीं, मैं तैयार हूं, जहां तुम कहोगे विवाह वहीं करूंगा। तभी रुक्मणी मैया ने एक ब्राह्मण को बुलाया जो उस राज्य का ब्राह्मण था, और उसे एक पत्र लिख के दिया। कहा कि मैंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत सुना है, उस कन्हैया को ये मेरा पत्र अवश्य दे देना और कहना कि जो इसमें लिखा है वही सत्य है, और अगर आज वो नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इत्येत गुम है संदेशा यदुदेव माया विमर्श्य कस्तुम यच्चार्थ क्रिया तदनंतरम कि आज
पंडित जी संदेश लेके गए और कहा, जब कन्हैया जी से मिले तो श्री कृष्ण भगवान यमुना किनारे टहल रहे थे, कहा कन्हैया जी ये संदेशा रुक्मणी ने भिजवाया है, आप इसे पढ़ लेना। जैसे ही कन्हैया जी ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि प्यारे, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराया जा रहा है। और हमारे यहाँ की रीति है कि जब विवाह होता है, विवाह से पहले कात्यायनी देवी है, उस मंदिर में जाके हमारी कुल देवी है, उस देवी की पूजा करते हैं। कल मेरा विवाह है, अगर आ सकते हो, मेरे प्राण बचा सकते हो तो हे मेरे प्राण प्यारे प्रीतम, आप अवश्य आना, अवश्य आना। और मैं कात्यायनी के मंदिर में ही मिलूंगी, मैं पूजा करने जाऊंगा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने खत पढ़ा तो खत पढ़ने के बाद कहा, जब पंडित वापस चले गए, पंडित जी सुनो, और सारथी से कहा सारथी रथ लेके आओ। पंडित जी से कहा बैठ जाओ, और खुद भी स्वयं उसमें सवार होके दौड़ पड़े और पत्र को ऐसे ही फेंक दिया। जैसे ही यमुना नदी में पत्र गिरा तो बरसाने में जब यमुना जी के पास राधा मैया थी, राधा मैया के हाथ वो पत्र लग गया। और जैसे ही पता चला कि ये तो रुक्मणी ने लिखा है, कन्हैया के लिए पत्र लिखा है, तो राधा को लगा कि इसका मतलब कन्हैया मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अत्यंत दुखी हुई, मन ही मन विचार करती और कुछ भी नहीं बोल पाई राधा। कन्हैया जी दौड़ पड़े, रास्ते में बलदाऊ भैया मिले। बलराम भैया ने कहा, अरे कन्हैया लल्ला कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं भैया। कि कहीं तो जा रहे हो? कि नहीं नहीं कहीं नहीं, बस। पंडित जी ने कहा, ये कुंदनपुर जा रहे हैं, ये कुंदनपुर देश जा रहे हैं। कहा कुंदनपुर? वहां तो शिशुपाल का विवाह होना है, तुम विवाह में जा रहे हो? कन्हैया जी ने कहा नहीं भैया। और पंडित जी से कहा, पंडित जी तुम ज्यादा बड़े पंडित जी बनते हो, हम कह रहे हैं कि नहीं भैया, नहीं भैया, हमारे बड़े भाई हैं, तुम जानते हो कि प्रभु भूल हुई है कि भूल करने के बाद ही भूल बोलते हो। हम जब बोल रहे हैं कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे बड़े भाई हैं, अभी उनका भी विवाह नहीं हुआ है, तो क्या हम रुक्मणी से विवाह कर लेंगे? फिर भैया रोकेंगे नहीं। लेकिन बलराम भैया समझ चुके थे। अरे लल्ला एक बात बता, तू इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि यहाँ ना किसी राजा को, उसे प्रजा को पता है, ना मंत्री को पता है, ना मुझे पता है कि तुम्हें कहीं जाना भी है, और तुम स्वयं सारथी को लेके और रथ में सवार होकर पंडित को साथ लेके दौड़ पड़े हो। यहाँ किसी को नहीं पता, तुम इतने बड़े हो गए, मुझे नहीं पता था भैया, लल्ला मैं नहीं जानता था। तो कन्हैया जी ने कहा, भैया मैं कहीं नहीं जा रहा था, क्योंकि छलिया है ना, मैं तो आपको बताने ही आ रहा था। बलराम भैया मुस्कुराए और कहा कि तू छोटा है, तेरी सारी गलती माफ है, क्योंकि तू नाम का ही छोटा है, पर है तो मुझसे बड़ा ही है। सब तेरी बात मानते हैं, तेरी सुनते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, तो बड़ा कौन है? तू ही तो है। कोई नहीं, तुम चलो, और मैं भी पीछे पीछे आया। बलदाऊ भैया ने अपनी सेना तैयार की और सारथी के साथ कुंदनपुर को चल दिए। आगे आगे श्री कृष्ण कन्हैया और पीछे बलदाऊ भैया रथ में दौड़े जा रहे हैं। और जब कुंदनपुर पहुंचे, तो वहां देखा कि स्वयंवर की तैयारी है। वहां से कात्यायनी मंदिर में रुक्मणी मैया पूजा अर्चना के लिए चली है। और जैसे वहां पहुंचे, द्वार पर कहा कि
द्वारपालों ने कि कृष्ण कन्हैया और बंदाओ भैया आए हैं। तभी रुक्मी वहां पहुंचा और रुक्मी ने श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया। कन्हैया जी ने कहा ऐसे स्वागत नहीं होता। रुक्मी कन्हैया जी से बहुत भयभीत रहता था, डरता था, क्योंकि जिसने जरासंध को हरा दिया हो, कंस को मार दिया हो, वो कोई मामूली नहीं है। कहा तो कि पहले तिलक लगाओ, माला पहनाओ और तुम हटो, भीषक महाराज को बुलाओ। भीषक महाराज अंदर से आए और कन्हैया जी को देखने के बाद बड़े प्रसन्न हुए और आके तिलक लगाया, चंदन रोली लगाई, माला पहनाई। वहां शिशुपाल ने कहा कि ये कन्हैया आया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, छलिया है, ये छल करता है, रुक्मी इसका ध्यान रखना। कहा ठीक है। कन्हैया जी ने कहा तू चिंता ना कर, मैं तेरा ब्याह बिगाड़ने नहीं आया हूं, ना तो तूने मुझे बुलाया और ना मैं तेरे से बुलाए से आया। अरे मुझे लड़की वालों ने बुलाया, इन्होंने न्योता दिया, मैं तब आया हूं, और यहां मैं लड़की का विवाह बिगाड़ने नहीं आया हूं। ये काम तू कर सकता है, जबरदस्ती तू कर सकता है, मैं नहीं करता। कहा तो फिर जाओ कि हाँ चला जाऊंगा, अगर इतनी जल्दी है ना तो मेरा रथ तैयार कराओ। शिशुपाल ने कहा रुक्मी ये और धन ले, फटाफट जैसे कहे इसे यहां से निकाल, रथ वत तैयार करवा, भेज जल्दी, नहीं तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। कहा ठीक है। रथों को फूलों के हार से सजवाया और सजवाने के बाद कन्हैया जी ने कहा कि भीषक महाराज अब हम चले, रुक्मी अब हम चले। अच्छा शिशुपाल हम तो चले। कहा ठीक है ठीक है। कहा एक बार मैया के दर्शन कर लूं, माता रानी के। शिशुपाल समझ गया कि रुक्मणी माता के मंदिर में ही गई है और ये छलिया भी यही बोल रहा है कि माता के मंदिर में जाना है। शिशुपाल ने जरासंध से कहा और रुक्मी से कि मंदिर को चारों ओर से घेर लो, इसका कोई विश्वास नहीं है, कब क्या कर दे ये। शिशुपाल जरासंध द्वार पे खड़े हो गए और जब श्री कृष्ण भगवान वहां पहुंचे, भगवान ने देखा कि वहां रे शिशुपाल, यहां भी तुम मेरे स्वागत में हो, जरासंध भी मेरे स्वागत में, मेरा नाना भी मेरे स्वागत में है। और जब पीछे से देखा कि बंदाओ भैया भी आ लिए, कहा वाह बाराती भी आ गए, दूल्हा तैयार है, दुल्हन आगे है और मेरे बाराती भी आ गए। क्योंकि बंदाओ भैया सेना के साथ आए थे, दल बल के साथ आए थे, वो जानते थे जहां जरासंध जैसे शिशुपाल जैसे अत्याचारी हो वहां युद्ध तो निश्चित है, युद्ध निश्चित है। जैसे जरासंध ने और शिशुपाल ने बंदाओ भैया को देखा, कहा रे कन्हैया पूरी तैयारी से ही है क्या कि भैया आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे समझ लो, लेकिन मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं थी। मैं कभी कुंडिनपुर नहीं आया हूं, सर्वप्रथम पहली बार आया हूं। आने का कारण भी कात्यायनी मंदिर में जरूर जाऊंगा क्योंकि ये तो माता का मंदिर है। और जैसे ही वहां से रुक्मणी माला को लेके आगे बढ़ रही थी कात्यायनी मैया के गले में डालने के लिए, भैया फूल तोड़ ले थोड़े से, देखो यहाँ छोटे बच्चे नहीं है जो झांकी के लिए तैयार करते हैं, है ना। अब विवाह का समय है, थोड़े तैयार रहो कि देखना भी। ये तो साल के साल दूध निकालते रहोगे, कथा नहीं मिलेगी।
एक बात ध्यान रखना, काम तो फिर भी करोगे, पर जो कथा छूट गई सो छूट गई, वो नहीं मिलेगी। यहाँ जब मंदिर में प्रवेश किया तो रुक्मणी मैया की आंख में आंसू थे और मन ही मन विचार कर रही थी कि आज शायद कन्हैया नहीं आएंगे, कन्हैया नहीं आएगा। मैया की ओर को बढ़ा और मन में संकल्प ले लिया, विचार किया कि मैया आज तुम्हारी अंतिम पूजा करूंगी और इसके बाद अगर कन्हैया नहीं आए तो वहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। जैसे ही मंदिर में आगे बढ़ी, श्री कृष्ण भगवान उधर पहुंच गए हैं और बीच में माला हाथ में है रुक्मणी मैया की, और कन्हैया जी के भी हाथ में एक माला है जो शिशुपाल ने रुक्मी से मंगवा के दी थी। उसी माला को हाथ में कन्हैया जी लिए हैं कि माता के गले में डालनी है। जैसे रुक्मणी आगे बढ़ती, कन्हैया जी वैसी दौड़ पड़ते और जब अंतिम 2 पग रह गए कि अब तो कन्हैया नहीं आए हैं, कन्हैया नहीं आए हैं, और माता के गले में माला डालने को हुई, तभी कन्हैया जी बीच में आए और आने के बाद जो रुक्मणी मैया ने कात्यायनी मैया के गले में माला डाली, वो श्री कृष्ण भगवान के गले में माला डाल दी। जब ही कन्हैया जी ने रुक्मणी के गले में माला डाल दी। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ना तुम्हारे पे माला डले, ना ढब ढूब कुछ नहीं बजा, वैसे बीच में डिस्टर्ब। जब कन्हैया जी के गले में माला डली, रुक्मणी मैया ने डाल दी, उधर श्री कृष्ण भगवान ने डाल दी। कन्हैया जी ने हाथ पकड़ के रुक्मणी से कहा कि अब दौड़ पड़ो, और मंदिर से बाहर दौड़ लिए, अपने रथ में सवार हुए और वहां से प्रस्थान कर दिया है। पीछे पीछे शिशुपाल, जरासंध और रुक्मी दौड़ रहे हैं। आज कथा को यही विराम देते हैं। बोलो मुकुट बंसी वाले की। बाकी कल जो सार है वो आगे बोल देंगे। एक माता है ना, दूध निकालना है, वो 10 मिनट बाद भी भैंस वही रहनी है, अभी भी भैंस वही है, पूरे जीवन वही रहनी है। पर हमें लग रहा है तुम उस थनों में लटके रह जाओगे, भगवान निकल जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो एक भजन है, उसके बाद आरती की तैयारी है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलो रुक्मणी मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा ये बताओ मैया, सच्ची सच्ची अगर टाइम हो तो एक भजन बोल दें या फिर आरती डायरेक्ट, सबके लिए तैयार है भजन के लिए, बोल दें? नहीं तो कहो तो आरती भी कर दें। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बनते खाली हाथ जाएगा।
खाली हाथ जाएगा।